ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शहर के व्यस्ततम लोकेंद्र टॉकीज चौराहे पर बुधवार दोपहर सनसनीखेज गोलीकांड हुआ। एक युवक ने अपने ही जीजा पर गोली चलाकर जानलेवा हमला कर दिया। एसपी ने प्रेम प्रसंग का मामला बताते हुए आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। वहीं गोली लगने से घायल हुए युवक ने इसकी वजह पुरानी रंजिश बताते हुए जेल में बंद कांग्रेस नेता संजय चौधरी पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 2:15 पर लोकेंद्र टॉकीज चौराहे पर सुनील सूर्या और गोपाल पवार खड़े थे। तभी शहर सराय की ओर से एक्टिवा पर सवार होकर आए युवक ने गोपाल परमार पर गोली दाग दी। इससे गोपाल घायल हो गया। हमले के बाद आरोपी युवक एक्टिवा से जेल रोड की तरफ होते हुए फरार हो गया। वारदात के बाद भीड़ जमा हो गई। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल गोपाल को लेकर थाने पहुंची, जहां एफआईआर दर्ज की गई। गोपाल ने पुलिस और मीडिया को बताया कि प्राथमिक जांच में ये बात सामने आ रही है कि गोपाल पवार पर हमला उसके साले गौरव परिहार ने किया। एसपी के अनुसार गोपाल ने 2 माह पूर्व आरोपी गौरव की बहन से प्रेम विवाह किया था। इससे गौरव नाराज था। इसी वजह से उसने गोपाल पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने आरोपी गौरव के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। उसे जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया। मौके से खाली खोखा भी जब्त किया गया। घायल गोपाल पवार ने उस पर हमले की वजह प्रेम विवाह से नाराजगी होने से इनकार किया। उसने कहा, संजय चौधरी, अज्जू बरगुंडा और गौरव परिहार जेल में है। जेल के अंदर से संजय चौधरी अपने साथी मनोज वर्मा की मदद से हमले करवा रहा है। मेरा 22 अगस्त को राखी के दिन झगड़ा हुआ था संजय चौधरी से। मैंने उसकी एफआईआर करवा रखी थी। वो जेल में बंद है। जेल में बंद रहने के थोड़े समय बाद अभी 24 नवंबर पे मेरे ऊपर चाकू से हमला करवाया था। उसके बाद फिर आज मेरे ऊपर संजय चौधरी, गौरव शर्मा, मनोज वर्मा और इन लोगों ने आज फिर हमला करवाया, गोली चलवाई जान से मारने की नीयत से। आए दिन ये जेल पे जाते मिलने, योजना बनाते और फिर ढूंढते और मारपीट करते। आज गोली कितने चले आप पे? आज गोली इन्होंने चलवाई गौरव सिंह परिहार। जेल में कौन है? जेल में है संजय चौधरी, अज्जू बरगुंडा, गौरव शर्मा और ये जो मनोज वर्मा बाहर है। ये आए दिन मेरे को रोक के गाली गलौज करता है, बोलता है मेरे भाई से, अज्जू वर्मा से समझौता कर लेना वरना तेरे को जान से मरवा देंगे। ये विवाद है। 22 अगस्त के दिन हम त्रिपोलिया गेट मेरे दोस्त शंकर की दुकान पे बैठे थे। वहाँ पर आके इन्हें लाठी बेसबॉल से हम पे हमला किया था और उसमें मेरा एफआईआर करता हूँ मैं और उसमें मेरा गवाह में नाम है। इस कारण बोले इसको हटाई दो रास्ते से, तो बोले अपनी जमानत भी हो जाएगी और समझौते के लिए दबाव बनाते रहते हैं। क्या लगता है जिन्हें गोली चली आज आपका? ये मेरा साला है। ये उसके साथ ही रहता है। उनका दोस्त ऑफिस पे जाता है त्रिपोलिया गेट। विवाह किया, इससे तो नाराज नहीं है वो? नहीं, इससे संबंधित कोई घटना नहीं है। ये सब झूठी बात है कि मैंने उसकी सिस्टर से शादी की। ये सारी झूठी बात है। ये जो बता रहे हैं ना, मेन जो घटना है, ये एक दूसरे महीने में मेरे ऊपर तीसरी बार हमला हुआ है। अभी थोड़े कौन प्लानिंग कर रहा है? जेल में से संजय चौधरी, अज्जू बरगुंडा और गौरव शर्मा और ये मनोज वर्मा मिलने जाता है और उसको बताता है कि ऐसे ऐसे करवाना और ये फिर हरकत और अंजाम ऐसी हरकतें करवाते हैं। 2 बार कब हमला हुआ था? 2 बार हुआ था, 22 अगस्त के दिन, राखी के दिन, और उसके बाद अभी। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल पवार। इस मामले में एसपी गौरव तिवारी ने बताया, इसमें अभी तक ये तथ्य सामने आया है कि ये मामला प्रेम प्रसंग के द्वारा शादी किए जाने के बाद जो लड़की का भाई है उसने इस तरह जो शादी किया है उसके ऊपर जानलेवा हमला किया है। इसमें हालांकि कोई घायल नहीं हुआ है, गोली लगी नहीं है किसी को, लेकिन जो फरियादी गोपाल सिंह परिहार है उनके ऊपर टारगेट किया गया था उनके साले के द्वारा, जो गौरव पवार करके हैं। उनकी तलाश पुलिस कर रही है। घटना में गोली चलाने के बाद वो फरार है। अभी उनकी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इसमें जो आरोपी गौरव है उसके खिलाफ धारा 307 के अंतर्गत थाना स्टेशन और मामला पंजीबद्ध किया गया है और उसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। जो भी इसको सूचना देगा, पुलिस इसमें हर संभव ठिकानों पर तलाश कर रही है। जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। विवाद का कारण बता रहा है कि इसने 2 माह पूर्व ही इसकी सिस्टर से लव मैरिज द्वारा शादी किया था, जिसको लेकर परिवार वाले नाखुश थे। उसी बात को लेकर इसने टारगेट किया। प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व के महलवाड़ा को दर्शनीय बनाने की शुरुआत हो रही है। विधायक चेतन काश्यप ने महलवाड़े के मुख्य द्वार के सौंदर्यीकरण हेतु विधायक निधि से 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। इससे जल्द ही मुख्य द्वार का स्वरूप बदलने का कार्य आरंभ हो जाएगा।
विधायक काश्यप के मार्गदर्शन में पूर्व में रतलाम हेरिटेज की आर्किटेक्ट विनीता तांतीड़ और प्रतीक दलाल ने रतलाम के महलवाड़ा की धरोहर को संरक्षित कर उसे संवारने का प्रस्ताव तैयार किया था। विधायक ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से भी इस मामले में चर्चा की, जिस पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई जारी है। महलवाड़ा के प्राचीन वैभव को वापस स्थापित करने के लिए विधायक ने विधायक निधि से 25 लाख और अन्य स्रोतों से राशि उपलब्ध कराने का कहा। रतलाम हेरिटेज के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पहले महलवाड़ा के मुख्य द्वार के बाहरी स्वरूप को संवारने और वहां लगी ऐतिहासिक घड़ी चालू करने का कार्य होगा। इसके बाद राजमहल के महत्व को देखते हुए देश के प्रसिद्ध वास्तुविदों को संबद्ध कर संपूर्ण महलवाड़ा परिसर के सौंदर्यीकरण की योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। विधायक चेतन काश्यप ने मीडिया को बताया। रतलाम का राजवाड़ा रतलाम की एक शान है और रतलाम नगर का जो मध्य प्रदेश का पहला ऐसा नगर है कि जिसका आज से 150 साल पहले योजनाबद्ध विकास हुआ था। और राजवाड़े के अंदर भी अभी हमने एक आर्किटेक्ट, हमारी रतलाम की बिटिया है जो ऐसे इस तरीके के हेरिटेज के जो इस तरीके के जो भी संस्थान है उनका काम करती है। विनीता तातेड़ को मैंने कहा था कि वो रतलाम के ऊपर एक कार्य करे और उसने इसकी पूरी एक प्रेजेंटेशन बनाई थी। और अभी हमने इसकी शुरुआत करी क्योंकि कानूनी विवाद है इसमें। अभी हमने जो द्वार है, मुख्य द्वार, उसकी एक शुरुआत करी है। और मुख्य द्वार के ऊपर जो मूल रूप से पूरी संस्कृति के हिसाब से हम देखें तो रतलाम के मुख्य द्वार घंटाघर का रूप है। वह पहले मशीन वाली चाबी से घड़ी चलती थी, अब उसको हम इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में तब्दील करवा रहे हैं। वो पूरे द्वार को कलर करके और उसका प्लास्टर, वो जो चूने का और जो पुराना काम है, उसको हम वापस से उसी मूल स्वरूप में, जिस स्वरूप में यह दरबार 130 साल पहले बना, हम उस समय के फोटोग्राफ्स और इतिहास भी इकट्ठा कर रहे हैं और पूरे के पूरे महलवाड़े को हम उसी मूल स्वरूप के अंदर लाएंगे। इसमें इंडो फ्रेंच संस्कृति का समावेश करा हुआ है। फ्रांस की संस्कृति भी इसमें लगी है। अंदर के मुख्य दरबार हाल में जो कांच का गुंबद बना है वो फ्रांस से कांच इंपोर्ट करके लगे हैं। तो जो इंडो फ्रेंच कल्चर एक समय काल में विकसित हुआ था, हम उसी इंडो फ्रेंच कल्चर के अनुरूप पूरे महलवाड़े को वापस से एक रतलाम की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित करेंगे। इसमें अभी मैंने विधायक निधि के द्वारा 25 लाख रुपए दिए हैं और इससे हम मुख्य द्वार का काम करेंगे। बाकी इसका संपूर्ण विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो अच्छे वास्तुविद है, जो इस तरीके के ऐतिहासिक धरोहरों को संभालने का कार्य करते हैं, ऐसे वास्तुविदों को बुला करके हम पूरा प्रस्ताव तैयार करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग से बात करके और अच्छी योजना बनाएंगे कि जिससे धरोहर अपने आप में एक दर्शनीय धरोहर बने और रतलाम में जो भी बाहर के यात्री आए और देखने वाले आए तो उनके लिए एक मिसाल कायम हो। शहर की प्राचीन धरोहर अमृत सागर तालाब के दिन भी फिरने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले के लिए निगम ने अमृत सागर में फैली जलकुंभी साफ करवाने की मुहिम शुरू कर दी। मुंबई से एक्वेटिक वेट हार्वेस्टर मशीन से जलकुंभी हटाना शुरू कर दिया गया। 2 करोड़ 90 लाख की मशीन उपलब्ध कराने वाली मुंबई की कंपनी 10 साल तक मशीन का संचालन और मेंटेनेंस करेगी। बड़ी चुनौती तालाब की गाद निकालना है। 3 करोड़ 30 लाख रुपए वाली ड्रेंजिंग मशीन आना थी, उसकी प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई। अब गाद निकालने की दूसरी तकनीक तलाशी जा रही है। एक्वेटिक वेट हार्वेस्टर मशीन ने अमृत सागर तालाब से जलकुंभी आधे से अधिक हिस्से से हटाकर तालाब साफ कर दिया। तालाब के सौंदर्यीकरण से आसपास की 11 कॉलोनी में रहने वाली 24,000 से ज्यादा लोगों को जलकुंभी, गंदे पानी और उसकी बदबू से छुटकारा मिलेगा। 0.18 वर्ग किलोमीटर में फैले तालाब का सौंदर्यीकरण झील संरक्षण योजना में किया है। 22 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च वाली योजना की डीपीआर बनाई गई। तालाब में आने वाले 3 नालों में से 2 बहराबाखल और लक्कड़ पीठा वाले नाले पर वेटलैंड बनेगा। इससे पानी साफ होकर तालाब में मिलेगा। वहीं त्रिपोलिया गेट वाले को डाइवर्ट कर त्रिवेणी वाले नाले में मिलाया जाएगा। पूर्व पार्षद सतीश भारतीय ने बताया। यह डीपीआर 2013 में तैयार हुई थी। उस टाइम पे मैं यहाँ का पार्षद रहा था। महापौर जी शैलन जी डागा ने पूरी इसकी तैयार करवाई थी। उसके बाद माननीय विधायक जी ने उनके मित्र रहे प्रकाश जावड़ेकर जी से ले जाकर ये फाइल उन्होंने स्वीकृत कराई थी और ये काम
लगभग कितनी राशि से इसकी स्वीकृति हुई है? पहले राशि 43 करोड़ थी, क्योंकि अब यहाँ पे उन्होंने इस क्षेत्र में 4 से 5 बीघा जमीन उन्होंने मांगी थी, पर वो हम पर्याप्त नहीं मिली। इस कारण इसकी DPR थोड़ी कम हो गई। करीब 22 से 23 करोड़ का ये खर्च आएगा। उसमें ये पूरा क्षेत्र सौंदर्यीकरण हो जाएगा इसका पूरा, और इस क्षेत्र के जितने भी नागरिक हैं वो सब यहाँ से व्यापार व्यवसाय सब उनका अच्छा होगा। हमारा मंदिर क्षेत्र है, वो मंदिर क्षेत्र भी अच्छा हो जाएगा। माननीय विधायक जी ने बहुत ही प्रयास किए हैं। हम समिति की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। आपने ये कार्य शुरू कराया। एक बात और है, उन्होंने इस मंदिर तालाब के अंदर मूर्ति, शिव जी की मूर्ति की स्थापना का उन्होंने वहाँ पे घोषणा करी है। इसके लिए मंदिर समिति और ये जितने भी मंदिर हैं उन सब की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यशस्वी विधायक जी को। विक्रमगढ़ आलोट में धार्मिक स्थल पर पूजा करने को लेकर हुए विवाद को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। उपद्रव कर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मध्य प्रदेश लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत उपद्रव में सार्वजनिक संपत्तियों को पहुंचे नुकसान की भरपाई भी इन आरोपियों से की जाएगी। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के साथ और अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। 9 जनवरी को धार्मिक स्थल पर पूजा करने की बात को लेकर हुए विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जिसमें लोगों की भीड़ में बिजली विभाग और एक किराना व्यापारी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद आलोट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए आरोपियों से सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। उपद्रव करने वालों ने बिजली विभाग के इलेक्ट्रिक पॉइंट में तोड़फोड़ और आग लगाने के साथ किराना दुकान में भी तोड़फोड़ की थी, जिसके नुकसान की भरपाई अब आरोपियों से किए जाने के लिए आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के साथ इनके द्वारा गलत तरीकों से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों पर भी प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। बड़बड़ स्थित विधायक सभा कक्ष में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 12,840 हितग्राहियों को 47 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ दिया गया। रोजगार दिवस पर आयोजित मेले में स्वयं सहायता समूह के 8,000 सदस्यों को 6 करोड़ से अधिक का लाभ दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के तहत 2 हितग्राहियों को ऋण के माध्यम से 2 वाहन प्रदान किए गए। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी किया गया। रोजगार मेले को विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, चेतन काश्यप, दिलीप मखवाना, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दिलीप सेठिया ने संबोधित किया। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।